आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब वंस एग फर्टिलाइज हो जाता है तो जो ग्रो पोलन ट्यूब्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म से एम्ब्रियो सेल को रिलीज़ करते हैं और उससे दो स्पर्म सेल बनते हैं, जिससे फर्टिलाइज होता है और सेंट्रल एग पे आ जाता है, जिसे हम एंडोस्पोर बोल देते हैं। इस डेवलपमेंट से जाइगोट बनता है और जाइगोट के बनने के बाद सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन क्रिएट करता है एम्ब्रियो। प्लांट डिफर फ्रॉम मोस्ट एनिमल in the embryogenesis does not directly generate the tissue and organ of the adult। डायरेक्टली जनरेट नहीं होता एम्ब्रियोजेनेसिस जो है एडल्ट और टिश्यू में। फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम द rudimentary and plant body typical of embryonic accession to cotyledonous में। जो जाइगोट होता है गिव राइट टू एम्ब्रियो। जाइगोट से राइस क्या होता है, एम्ब्रियो होता है भाई प्रीडोमिनेंटली सीरीज में, जिसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इस प्रोसेस के अंदर जो जर्मिनेशन तक ग्रो करता है एडल्ट प्लांट, जो कि सैक होता है और अकर करता है ओव्यूल को। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो होता है डाइगोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है और ये जो डेवलपमेंट होता है टिपिकल डाइगोट एम्ब्रियो सैक होता है, जिसमें 2 एम्ब्रियोनिक लीव होती है जिसको हम कॉटिलेडोनस अटैच बोलते हैं, एम्ब्रियोनिकल एक्सिस बोल देते हैं। और इस एम्ब्रियोनिक सूट एपेक्स को प्लेम्यूल कहते हैं कि प्लेम्यूल में डेवलप होता है फर्दर सूट। और इस एम्ब्रियोनिक एपेक्स की वजह से रेडिकल डेवलपमेंट होता है और रेडिकल्स जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए रूट फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। पार्ट ऑफ एक्सिस जो होती है उसे हम हाइपोसाइटल बोलते हैं, जो कि प्लेम्यूल के नीचे होता है, इसलिए इपिकोटाइल्स होता है। डेवलपमेंट एंड क्यूर्सिफोरस टाइप। तो अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं क्यूर्सिफोर टाइप में, तो डिवीजन क्या होता है जाइगोट का, ऑलमोस्ट ऑलवेज एसिमेट्रिकल होता है, ट्रांसवर्स होता है, बेसल बॉडी होती है और फिक्सल अटैचमेंट होती है। तो पोलर बॉडी ऑर्गेनाइज जब होती है तो एक्सेल एंड जाइगोट पोलर बॉडी जब ऑर्गेनाइज होती है तो एक्सेल एंड जाइगोट लार्ज वैक्यूल और बेसल एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिकल एंड एसिमेट्रिकल डिवीजन शो करते हैं। एपिकल डॉटर सेल 8 सेल एम्ब्रियो सैक तक जाते हैं और बेसल डॉटर सेल जो होती है वो हाइपोफाइसिस करती है और सुप्रोफाइसिस देती हैं। मोनोपेट्रो सीक्वेंस होता है और एफास्ट जीन्स होती है। प्लांट जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो रेडिकल से और सीड को जर्मिनेट करती है, एब्जॉर्ब करती है, वाटर को ऑक्सीजन से अवेलेबल करती है। मेटाबॉलिज्म कंपोनेंट, अभी जो मेटाबॉलिक कंपोनेंट होते हैं, जर्मिनेशन कंपोनेंट होते हैं, सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर ऑक्सीजन को ताकि वो मेटाबोलाइज कर सकें। मेटाबोलाइज करने से क्या होगा कि जो एडिशनल इन्वायरमेंट है वो सिग्नल करेगा ताकि स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है सीड पे पड़े और सीड फर्दर ग्रो हो सके। नाउ ग्रोथ कम फ्रॉम डेलिकेटेड मेरिस्टम्स एज द saprophytes pushes through the seed coat. It orients with the environment such that the root grows down and shoot grow up. Usually the root emerges from the shoot. The shoot become photosynthetic and the post-embryonic phase is underway. Cotyledons may be held above the below the ground, may be become photosynthetics or shrivel. इस पूरे में क्या होता है कि सबसे पहले जो ग्रोथ होती है वो डेलिकेट होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और उससे स्पोरोफाइट पुश होता है सीड कोट तक। अब पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन। तो द सीड एंड फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड और फ्रूट जो होता है वो रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट जो होता है वो होता है फ्रूट और सीड। सेक्सुअली प्रोडक्शन हो सकता है इन प्लांट के अंदर, जैसे द ओवरी इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की जो ओवरी होती है डेवलप करती है फ्रूट, यानी ओवरी क्या करती है एंजियोस्पर्म की डेवलप करती है फ्रूट, यानी ओवरी से फ्रूट डेवलपमेंट होता है। वेयर द ओव्यूल बिकम सीड इनक्लोज विद इन द फ्रूट। और ओव्यूल जो होता है वो कहाँ होता है, सीड होता है लेकिन वो इनक्लोज होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। सीड आर फाउंड बोथ इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, मतलब सीड जो है वो दोनों में पाई जा सकती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी और एंजियोस्पर्म के अंदर भी। यूजली फ्रूट में देखते हैं क्या होता है, देखो वन ऑफ द मेनी हेल्थी थिंग्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड टुडे इज़ फ्रूट। यानी बहुत सारी जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें होती हैं, हेल्थी थिंग्स होती हैं, वो सारी की सारी जो है फ्रूट के अंदर पाई जाती हैं। मोस्टली ये स्वीट टेस्ट होते हैं, फील्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं, इनके अंदर पोषक तत्वों की भरमार होती है। एंड सम ऑफ देम लाइक टोमेटो आर ईटन एज वेजिटेबल, और कुछ जैसे टोमेटो जैसों को हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। द फ्रूट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू पेरिकार्प विच इज़ वेरियस कवरिंग लेयर ऑफ द फ्रूट। एक पेरिकार्प होता है, यानी इसकी 3 लेयर्स होती हैं।
तो उसमें से जो पेरिकार्प लेयर होती है वो क्या होती है, फ्रूट एंड सीड होता है, फिर प्रेजेंट इनसाइड द पेरिकार्प फ्रूट वी फर्दर डेवलप इनटू डिफरेंट। देखो सीड जो होते हैं उनके पास एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो एंड सीड कोड होता है, और पेरिकार्प के अंदर इंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प, यानी जो पेरिकार्प लेयर होती है वो 3 लेयर में फर्दर डिवाइड होती है, इंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प में। और जो सीड होती है उसमें जो लेयरिंग होती है एंडोस्पर्म होती है, एम्ब्रियो होती है और सीड कोड होती है। तो सीड के अंदर 3 लेयरिंग है, एंडोस्पर्मिक, एम्ब्रियो एंड सीड कोड। पेरिकार्प के अंदर 3 लेयर्स हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प और एक्सोकार्प। तो मोस्टली हम लोग मेसोकार्प पोर्शन खाते हैं। एक्सोकार्प इज आउटर मोस्ट लेयर विच इज फॉर्म फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एक्सोकार्प क्या होता है, वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और कहाँ पे होती है, एपिडर्म की तरफ होती है। मेसोकार्प सेकंड और मिडल लेयर होती है जो कि जूसी होती है और थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से एंडोकार्प इट्स द इनर मोस्ट लेयर होती है, आल्सो डिफ्रेंशिएट होती है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स में। एंडोकार्प जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है और डिफ्रेंशिएट होती है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स में डेवलप होती है। अब टाइप ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स हो सकते हैं या फॉल्स फ्रूट हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, एग्रीगेट हो सकते हैं और मल्टीपल फ्रूट हो सकते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में ट्रू और फॉल्स फ्रूट दिया है। तो जो ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स होते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो ट्रू फ्रूट्स आर दोज दैट आर फॉर्म स्लोली। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो कि डेवलप होते हैं स्लोली फ्रॉम द ओवरी विथ ओव्यूल इनसाइडेड। कहाँ पे, ओवरी में डेवलप होते हैं, ओव्यूल इनसाइडेड, नो अदर फ्लावर पार्ट फ्रॉम पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्रूट। मतलब इनके अंदर क्या होता है कि अदर पार्ट्स फ्लावर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती फ्रूट को बनने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है फ्रूट को बनने के लिए जो ओवरी के पास पाए जाते हैं। यानी ट्रू फ्रूट आर दोज दैट आर फॉर्म स्लोली फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से बनेंगे विथ ओव्यूल इनसाइड होना चाहिए और अदर फ्लावर पार्ट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की अगर बात करते हैं तो फॉल्स फ्रूट आर फॉर्म बाई राइपन ओवरी, राइपन ओवरी से बनते हैं अलॉन्ग विद द सम अदर फ्लावर लाइक रिसेप्टेकल, पेरिनियड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए हम स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। कुछ फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं जो ड्रूप, बेरी और पोम हैं। डाइसेंट ड्राई फ्रूट हैं जो फॉलिकल्स हैं, लेग्यूम है, कैप्सूल्स हैं, स्पेलिक्यूल्स हैं। सीड्स वंस फर्टिलाइज अकर द मेच्योर ओव्यूल बिगन इन टू डिफ्रेंशिएट इनटू सीड। एक बार जब फर्टिलाइज हो जाता है मेच्योर ओव्यूल तो ये सीड में प्रोड्यूस होता है और सीड कंटेन करती है मेनी पार्ट्स, नेमली देखो सीड में क्या होता है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कॉटिलेडोनस, सीड कोड। तो सीड कोड पहले क्या होता है, सीड कोड इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरग्यूमेंट। सीड कोड क्या होता है, कवरिंग होती है इंटरग्यूमेंट की जो ओव्यूल से होती है और इस पर हाइलम होता है विच इज स्केयर दैट रिप्रेजेंट द स्पोर वेयर द ओव्यूल वाज अटैच। वो जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है और सीड कोड प्रेजेंट होती है ऑल ओवर द पोर्शन जिसको हम कॉल्ड कहते हैं माइक्रोपाइलर। और जर्मिनेटिंग होता है। सेकंड होता है कॉटिलेडाइनस। कॉटिलेडाइनस जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं और कंटेन करते हैं सिंगल कॉटिलेडन जिसमें डाइकोट कंटेन होता है टू कॉटिलेडन्स में, और कॉटिलेडन अपेंजेस करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड को। और एंडोस्पर्म जो होते हैं, थर्ड लेयर है एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लॉइड होती है और यहाँ पे मेल न्यूक्लियाई आते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। और एम्ब्रियो जो होता है वो सेंट्रल एक्सिस डिस्टिंक्ट पार्ट होता है जो फर्दर फॉर्मेशन में हेल्प करता है।